हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरएनयू एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी गोल्डन पॉइंट्स की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार क्लास, काफी आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं और ये क्लास हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। आज की क्लास के अंदर बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके गोल्डन पॉइंट्स क्या हैं। अभी तक ये भी आपने नहीं समझा है तो मैं बता देता हूं। हमने वो पॉइंट्स निकाले हैं आपकी बुक्स में से जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये 20 और 25 मिनट आपकी एग्जाम के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं और कुछ जिन्होंने कंटिन्यू हमारी क्लास को फॉलो किया है उसके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और लगभग क्वेश्चन देखा जाएगा तो 60 टू 70%, यदि आपने कंप्लीट याद कर लिया तो 60 टू 70% पोर्शन जो है वो इसी गोल्डन पॉइंट्स वाली क्लास में से आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में क्या खास होने वाला है, आज हम करेंगे अपने सबसे फेवरेट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कंप्लीट पोस्टमार्टम। जी हाँ दोस्तों, आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सुपड़ा साफ करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन से होंगे, बात करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने है कि हम करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कंप्लीट पोस्टमार्टम। तो आज की क्लास में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आने वाली हैं आपकी इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास के अंदर, क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग, हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डेज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है डेज के बारे में कि कौन सा डे है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब कौन से डे को क्या हुआ था, किस को, जैसे कैंसर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, एंटी लेप्रोसी डे कब मनाते हैं। ये काफी आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन आज हम इनको रिवाइज करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। फर्स्ट वन हम बात करें कि आपका जो कैंसर डे होता है, कैंसर डे जो है वो कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों डेट याद रख लेना, 4 फरवरी। 4 फेब को आपका कैंसर डे मनाया जाता है। डेट याद रख लेना भाई, जिसको याद नहीं हो रहा हो स्क्रीनशॉट ले लेना। सुबह उठते जागते रात में सोते टाइम एक बार इस स्क्रीनशॉट को आपको दोबारा से क्या करना है, रिवाइज करना है। और मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है पढ़ाने का और आप लोगों का भी यही होना चाहिए पढ़ने का कि रिपीट एंड रिवाइज, रिपीट एंड रिवाइज। जितनी बार आप किसी चीज को रिपीट करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, वो चीज आपके उतनी ही ज्यादा याद होती है। क्योंकि अब सवाल यह आता है कि कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज होती है उसको तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपके सामने, डे आ रहा है, तो डे आपको याद करना ही होगा। और इसका मेथड क्या होता है, रिपीट एंड रिवाइज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को बार बार देखो ताकि आपकी ये चीजें याद हो सके। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी। क्यों मनाया जाता है भाई, कैंसर के लिए अवेयरनेस, अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से कैंसर होता है उनके बारे में गवर्नमेंट जो है वो कैंसर डे के दिन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। क्लियर है? अगला बात करते हैं एंटी लेप्रोसी डे। एंटी लेप्रोसी डे याद रखो, एंटी लेप्रोसी डे। एंटी लेप्रोसी डे मनाते हैं अपन 30 जनवरी को। कब मनाते हैं भैया, 30 जनवरी को। यानी 30 जनवरी को तो आप मना दो एंटी लेप्रोसी डे, और उसके मात्र और मात्र 3 दिन बाद में 4 फरवरी को, 4 फरवरी को आपको मनाना है कौन सा, कैंसर डे। क्लियर है? इसके बाद में 4 फरवरी के बाद में बात कर लेते हैं 12 फरवरी को क्या होगा भाई, 12 फरवरी को क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस डे। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस डे। क्लियर है? 30 जनवरी को हमने मनाया एंटी लेप्रोसी डे, 4 फरवरी को हमने मनाया कैंसर डे, और 4 फरवरी के बाद में 12 फरवरी को मनाया हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस डे। इसके बाद में आ जाते हैं अपन 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। 8 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्लियर है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 8 मार्च को। उसके बाद में आते हैं अपन 9 मार्च पे। ठीक है, 9 मार्च को जो है वो हम मनाते हैं कौन सा, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी वर्कर्स डे। वर्कर्स डे स्टार्ट किया था 30 जनवरी से। ठीक है, ईयर को स्टार्ट कर रहे हैं 30 जनवरी से। 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे, 4 जनवरी को कैंसर डे, 4 फेब को कैंसर डे, 12 फेब को आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस
डे। उसके बाद में 8 मार्च को मना दो इंटरनेशनल वुमेन्स डे, महिलाओं का सम्मान वाला दिवस। और 9 मार्च को मना दो आंगनवाड़ी वर्कर्स डे। 9 मार्च के बाद में हम बात करें 15 मार्च को, कब? 15 मार्च को आपको सेलिब्रेट करना है वर्ल्ड डिसेबल डे। डिसेबल डे, वर्ल्ड डिसेबल डे मनाना है कब? 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद में आ जाते हैं अपन 16 मार्च पे। कब आते हैं? 16 मार्च पे। 16 मार्च को होता है वर्ल्ड मीजल्स डे। कौन सा मनाते हैं? मीजल्स डे। 16 मार्च को कौन सा मनाते हैं? मीजल्स डे। 22 मार्च को हम कौन सा मनाते हैं? 22 मार्च को हम मनाते हैं भैया वाटर डे। क्लास को स्किप करने की तो सोच भी मत लेना। क्लास को स्किप की क्या बता रहे हैं सर, ये तो डेट में वैसे याद कर लूंगा। ये चीजें ऐसी हैं जो आप एग्जाम के दिन या एग्जाम से पहले रोज सोचते हो, यार मैंने डेट तो याद ही नहीं करी, उनमें से क्वेश्चन आ गया। तो एक एक क्वेश्चन और आपका सिलेक्शन, एक एक क्वेश्चन और आपका सिलेक्शन याद रखना, एक एक क्वेश्चन मायने रखना चाहिए। तो क्लास को स्किप करने का सोचना मत कि ये तो मैं डेट पीडीएफ में से पढ़ लूंगा। भैया पढ़ते होते तो आज वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती, आप कहीं ना कहीं सेलेक्टेड होते। तो मेरा मानना यह है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, जब तक क्लासेस चल रही हैं तब तक देखना है। और जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपकी नोट सेट की एग्जाम हो या कोई भी रेलवे की एग्जाम हो, कैसी भी एग्जाम हो, कम्युनिटी का ये पोर्शन कभी रह नहीं सकता, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते ही है। क्लियर है? अब देखो 22 मार्च को हमने कौन सा डे मना दिया? वाटर डे मना दिया। फिर 22 मार्च के बाद में 24 मार्च पे आ जाओ। 24 मार्च को मनाते हैं एंटी टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे। एंटी ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं 24 मार्च को। मार्च के अंदर कितने हो गए टोटल? मार्च में हो गए 8 मार्च को हो गया, 9 मार्च को हो गया, 15 मार्च को हो गया, 16 मार्च को हो गया, 22 मार्च को हो गया, 24 मार्च को हो गया। ये सारे के सारे मार्च वाले दिन एक जगह पे लिख के इनको याद कर लेना है। 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। इंपॉर्टेंट है भाई, एंटी टीबी डे का भी याद रखना कि 24 मार्च को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। 11 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? सेफ मदरहुड डे। और 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। याद रख लेना, ये डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता ऐसे ही है कि मैं याद कर लूंगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आप टिल एग्जाम तक इस टॉपिक को जो है वो खोल के भी नहीं देखते हैं। आज हम उसी चीज का पोस्टमार्टम करने आपके सामने लेकर आए हैं कि कोई भी चीज आपकी रहनी नहीं चाहिए। जब गोल्डन पॉइंट्स बोले हैं तो गोल्डन का मतलब गोल्डन ही है, वो गोल्डन का मतलब गोल्डन ही है। यानी आपके लिए आपकी जिंदगी के अंदर सक्सेस दिलाने वाले पॉइंट्स यही हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, रिवाइज करें, और जब याद हो जाए तो नीचे कमेंट में जरूर करें सर आपने बोला था और हमने वो याद कर लिया। क्योंकि एक एक देखा जाए तो एक छोटी सी गणित आप लोगों को मैं समझाता हूं। जैसे 100 मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। 100 मार्क्स के पेपर में से कट ऑफ गई है 81 मार्क्स, ठीक है, 81 मार्क्स। ये 81 मार्क्स के ऊपर मुश्किल से 1 से 2% लोग होते हैं, इतने भी मुश्किल से होते होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब ये नीचे आता है, और सॉरी 81 मार्क्स आपकी कट ऑफ गई है, तो जिसके मान लो 91 थे ना, 91 वाले बंदे तो कुछ परसेंट ही होते हैं। फिर धीरे धीरे आए 88 पे आए, 84 पे आए, 83 पे आए, 82 पे आए और 81 पे। इस कट ऑफ पे आते आते एक एक नंबर के ऊपर सैकड़ों बच्चे आ जाते हैं। और ये सैकड़ों बच्चों का डिसीजन कैसे हुआ? मात्र एक क्वेश्चन का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए हर एक क्वेश्चन, याद रखना। बिना ये सोचे हुए क्या पता आपका एक आने वाला क्वेश्चन गलत हो गया, आपसे मिस्टेक से गलत हो गया और ये आपने पढ़ लिया तो इससे आपका वो क्वेश्चन सही हो गया, तो वहां पे बेनिफिशियल होगा। अगली बात करते हैं भैया, हम अप्रैल पे आ गए थे। अप्रैल के बाद में आते हैं मई पे। मई में एक ही दिन आता है, वो आता है 31 मई, जो नो टोबैको डे आता है कि तंबाकू का सेवन नहीं करना है। कब बताते हैं? मई में जाके बताते हैं। जनवरी से स्टार्ट हुए प्रोग्राम और मई में जाके बताया कि नो टोबैको डे मनाना है हमको। फिर 5 जून पे आ जाते हैं। जून के अंदर क्या है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून के बाद में 14 जून को मनाया जाता है कौन सा? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड विश्व आपका रक्तदाता दिवस मनाया जाता है कब? 14 जून को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। फिर 21 जून को और पढ़ लेते हैं। 21 जून को बाबा रामदेव से याद रख लेना, बाबा रामदेव से याद रख लेना, रामदेव जी के नाम से याद रख लेना। क्या है? इंटरनेशनल योगा डे। 3 चीजें हैं, तीनों जून वाली इंपॉर्टेंट है।
पहला 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, फिर दूसरा 14 जून को वो आ गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और 21 जून को आ गया इंटरनेशनल योगा डे। फिर आते हैं जुलाई में। जुलाई के अंदर आप लगभग लोगों का बर्थडे भी होगा, ठीक है। जुलाई के अंदर बात करते हैं, पहले ही दिन यानी जुलाई का पहला ही दिन कहां से शुरू करोगे? डॉक्टर्स डे से। पहला ही दिन कहां से शुरू करोगे? डॉक्टर्स डे से, यानी 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे। फिर 11 जुलाई की हम बात करते हैं, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को मनाते हैं कौन सा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 28 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 28 जुलाई को, जुलाई के 3 ही है, जून के भी 3 है और जुलाई के भी 3 है इंपोर्टेंट। उसके बाद में 1 अगस्त से शुरुआत कर दो। 1 अगस्त को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, ठीक है ना। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाते हैं 1 अगस्त को। और 8 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड लिटरेसी डे, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। 26 सितंबर पे आ जाते हैं, 26 सितंबर से वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? वर्ल्ड हार्ट डे। 1 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, और 9 अक्टूबर को है वर्ल्ड साइट डे, ठीक है ना। साइट डे कब है? 9 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जो है वो नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, यानी आने वाले अक्टूबर आने वाला है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को याद रखना, नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस जो है वो मनाया जाएगा कब? 1 अक्टूबर को। फिर उसके 8 दिन बाद में 9 अक्टूबर को साइट डे मनाया जाएगा। क्लियर है भाई? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे अक्टूबर के अंदर ही बात करते हैं। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। 10 नवंबर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे मनाते हैं। 1 दिसंबर को मनाते हैं भैया एड्स, वर्ल्ड विश्व एड्स दिवस, ठीक है। वो मनाते हैं कब? 1 दिसंबर को। फिर उसके 9 दिन बाद में 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल, अभी कुछ अलग से और आ गया, जिसमें लास्ट वीक द अप्रैल क्या होता है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक होता है, अप्रैल का लास्ट वीक। याद रखना, यूनिक है ये, याद रख लेना, यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल कब मनाते हैं? किस लिए मनाते हैं? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाते हैं। इसमें 1 से 7 मई को, ये वीक वाला आ गया, ध्यान रखना, 1 से 7 मई को हम एंटी मलेरिया वीक मनाते हैं। 1 से 30 जून को एंटी मलेरिया मंथ मनाते हैं। 1 से 8 दिवस को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आई डोनेशन फॉर नाइट, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। और 15 से 21 नवंबर को न्यूबॉर्न केयर वीक, ठीक है, ये हम मनाते हैं। वीक वाला याद रखना, वीक वाला थोड़ा सा यूनिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मनाते हैं, और एक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है वो कब मनाते हैं? 1 से 8 अगस्त को मनाते हैं। क्लियर है? ओके, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। डे वाले जो पॉइंट्स थे वो आपके क्लियर हो गए। अब हम कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट की जानकारी ले लेते हैं। पहला तो नाम सुना होगा ILR। ये ILR जो है ना, वो हर तीसरी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई। हर तीसरी एग्जाम में ILR की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ILR की फुल फॉर्म क्या होती है? आइस लिंक्ड या आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, जिसके अंदर क्या होती है? वैक्सीन रखी होती है। क्या होती है? वैक्सीन रखी जाती है। इसमें क्या रखी जाती है? वैक्सीन रखी जाती है। यानी ये क्या करती है? कोल्ड चेन जो है, कोल्ड चेन जो वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन की चेन है, उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करती है। टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करती है, यानी इसके अंदर क्या रखते हैं हम? ILR क्या होता है? वैक्सीन रखते हैं, जो क्या करवाती है? यहाँ पे हमें वैक्सीन को कोल्ड एनवायरमेंट में रखने में मदद करती है ILR। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड एक और नाम है डायल थर्मोमीटर। कौन सा होता है? डायल थर्मोमीटर। डायल थर्मोमीटर क्या होता है? कोल्ड चेन का टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है। याद रख लेना, जैसे ILR का वर्ड इंपॉर्टेंट है, वैसे ही डायल थर्मोमीटर
डायल थर्मोमीटर, कोल्ड चेन टेम्परेचर जो है मॉनिटरिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है। इसके बाद में अगला बात करते हैं अपन क्लोरोस्कोप। कौन सा? क्लोरोस्कोप। क्लोरोस्कोप क्या होता है? मीजरिंग लेवल ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन। रेजिडुअल क्लोरीन, रेजिडुअल क्लोरीन का लेवल मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोस्कोप। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोरोस्कोप क्या होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके अंदर क्लोरीन का लेवल मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोस्कोप। इसके अलावा एक होता है सेल्टर्स या साल्टर्स स्केल। साल्टर्स स्केल, साल्टर्स स्केल क्या होता है? फील्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर लो बर्थ वेट, यानी होम विजिट के अंदर लो बर्थ वेट जो होते हैं, लो बर्थ वेट जो बेबी होता है, एलबीडब्ल्यू जो बेबी होता है जिसका वजन कितना होता है भाई? 2.5 केजी से कम जो होता है वो कौन सा होता है? लो बर्थ वेट बेबी होता है। ठीक है। और वेरी लो बर्थ वेट बेबी कौन सा होता है? VLBW कौन सा होता है? 1.5 से लेकर 2.5 केजी तक जिस बच्चे का वजन होता है वो वेरी लो बर्थ वेट बेबी होता है। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कौन सा होता है? जिसका वेट 1.5 केजी से भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, उससे भी कम होता है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। इसके लिए इसको मॉनिटर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? सेल्टर्स स्केल बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आएगा सेल्टर्स स्केल। इसके बाद में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इनफेंटोमीटर क्या होता है? इनफेंटोमीटर। आप में से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमारी क्लास अभी देख रहे हैं, वो एग्जाम में एक क्वेश्चन आप गलत करके आए होंगे। ये क्वेश्चन जरूर आप गलत करके आए हो इनफेंटोमीटर का, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इन्फेंट होता है इस इन्फेंट की लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया? इनफेंटोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफेंटोमीटर। और इसी के साथ में एक और वर्ड याद रखना, स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर, स्टेडियोमीटर के अंदर क्या करते हैं अपन? हाइट, हाइट ऑफ, यहाँ इन्फेंट था और यहाँ किसका करते हैं? अडल्ट का मेजर करते हैं। हाइट ऑफ अडल्ट जो मेजर करते हैं वो स्टेडियोमीटर होता है। और इन्फेंटोमीटर जो कि इन्फेंट की हम क्या मेजर करते हैं? इन्फेंट की क्या मेजर करते हैं? इसमें लेंथ मेजर करते हैं। किससे? दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। इन्फेंटोमीटर लेंथ मीट करने मेजर करने के लिए और हाइट ऑफ अडल्ट मेजर करने के लिए स्टेडियोमीटर यूज करते हैं। ठीक है साहब। अगला एक और इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ध्यान रखना। हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं और आपको ये क्लास मिस नहीं करनी है क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं आपके। ठीक है, चलिए आता है अपना साकीर टेस्ट। कौन सा आता है? साकीर टेप। साकीर टेप क्या होता है? ये यूज आता है किसके लिए? मिड आर्म, मिड आर्म सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, मिड आर्म सरकमफ्रेंस मेजर करने के लिए हम कौन सी टेप यूज करते हैं? साकीर्स टेप यूज करते हैं। कौन सी करते हैं? साकीर्स टेप यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें जो है वो अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। इनके ऊपर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कम्युनिटी के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो क्लास आप सामने पढ़ रहे हो उसी क्लास में से आपको क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन्फेंटोमीटर याद रख लेना, स्टेडियोमीटर याद कर रख लेना, साकिर स्टेप याद रख लेना। एक आती है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर में आपको नाम से पता चल रहा है, ऑडियो का मतलब हियरिंग, ऑडियो का मतलब हियरिंग एबिलिटी असेसमेंट टेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑडियोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। और जो मैंने कल आपको एक नोटबुक बताई थी कि उस नोटबुक को हमेशा अपने साथ में रखना है। उस नोटबुक में इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो कि आपको आते नहीं है वो सारे के सारे आपको क्या कर लेने हैं? नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये क्लास और ये पॉइंट्स आपको सिलेक्शन के बहुत और बहुत नजदीक लेके जाएंगे, याद रखना। अब चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट ये है कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड। बहुत बढ़िया टॉपिक है, कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है। कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड, कम्युनिकेबल डिजीज के की पॉइंट्स जो कि बार बार पूछा जाता है और आपसे बार बार वो गलत होता है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसको ध्यान नहीं देते हैं। सबके दिमाग में नोर सेट या कोई भी एग्जाम आती है तो उससे पहले
क्या आता है दिमाग में? MSN पढ़ना है, साइकेट्री पढ़ना है, फंडामेंटल पढ़ना है, पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ना है, OBG पढ़ना है। बेचारे कम्युनिटी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लास्ट में यदि 1-2 दिन का समय मिलता है ना, तो हम कम्युनिटी को उठाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अरे पढ़ाई वो करो जिसमें तुम्हारी वीकनेस है। स्टार्टिंग से यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले वो करो जिसमें आप वीक हो, क्योंकि बाद में तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो वही आपको सबसे बोरिंग लगेगा। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगेगा? जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो। तो वीक सब्जेक्ट को पहले तैयार करो, और कम्युनिटी उसी में से आता है। आपको बोरिंग लगता है इसलिए आप इसको टाइम नहीं देते हैं। चलिए, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए रिलेटेड की पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला, टिटनस का नाम सुना है? टिटेनस का नाम सुना है? टिटेनस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है भैया। टिटेनस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी। क्या नाम है? क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी। दूसरा आता है मेनिंजो मेनिंजो क्या है ये? अच्छा, मेनिंज मेनिंजियो जो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस का कोड कौन सा है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है। रेबीज का कौन सा होता है? रेप्टोवायरस। ठीक है। कौन सा होता है ये? रेप्टोवायरस होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? लाइसा वायरस टाइप 1। ठीक है। रेप्टोवायरस रेबीज का होता है। प्लस पोलियोमाइलाइटिस जो होता है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? लेजियो डेबिलेटेंस। ठीक है। टाइप 1 ब्रून हेलाइट होता है, और टाइप 2 लेंसिंग होता है। डेंगू फीवर के लिए कौन सा होता है? अर्बोवायरस। डेंगू फीवर के लिए कौन सा होता है? अर्बोवायरस होता है भैया। मलेरिया जो है, उस मलेरिया के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, जिसका नाम क्या है? मोस्ट कॉमन, मोस्ट फिटल कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये सबसे ज्यादा प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम की जितनी भी स्पीसीज है, उनमें से क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट फेटल कौन सा होता है, सबसे खतरनाक कौन सा होता है, वो होता है आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं इसके? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया आता है, और प्लाज्मोडियम ओविली आता है। लेकिन सबसे खतरनाक कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। अब यदि फाइलेरियसिस की बात करें, फाइलेरियसिस जो होता है, वो उसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो कौन सा होता है? ये होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट। ठीक है। और इसका दूसरा नाम कौन सा होता है? ब्रूजिया मालवी। इसके अलावा लेप्रोसी की बात करें, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है, इसका मोस्ट कॉमन कोज। इनमें से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो याद रखना उसमें क्या बताओगे? माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेली। ठीक है। ओवेल जो, अब इसमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन सा होता है भैया? आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम इससे इसका सबसे खतरनाक होता है। क्लियर है। आगे यदि हम बात करें, मीजल्स जो है वो कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस है। मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस है। जर्मन मीजल्स का टोगा वायरस होता है। जर्मन मीजल्स का टोगा वायरस होता है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस यहीं से पता चलेगा आपको कि मीजल्स पैरामिक्सो वायरस है और जर्मन मीजल्स का टोगा वायरस है। चिकन पॉक्स का क्या होगा? वेरिसोला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स और हर्पस जोस्टर याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स के बारे में तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। हर्पस जोस्टर का क्या हो गया? हर्पस जोस्टर वायरस। स्कारलेट फीवर का क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इसमें से। स्कारलेट फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। ग्रुप ए याद रखना। स्कारलेट फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप ए आता है, बी नहीं लिखना, ध्यान रखना। इसके बाद में स्केबीज का नाम करें तो सार्कोप्टस स्केबी के नाम से इचमाइट भी जिसको बोलते हैं। इचमाइट की वजह से होने वाली डिजीज कौन सी होती है भैया? स्केबीज डिजीज है। स्केबीज कौन सी डिजीज है भैया? ये आती है आपकी स्किन डिजीज। कौन सी आती है? स्किन डिजीज आती है। क्लियर है। इसके अलावा ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? येरसिनिया पेस्टिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछता है भाई। इनको इग्नोर मत करना। जैसे आप लोगों ने कभी फेसबुक के ऊपर रील्स देखी होंगी कि इस पोस्ट को इग्नोर मत करना, भोले बाबा बुरा मान जाएंगे। ध्यान रखना, कम्युनिटी बुरा मान जाएगी यहाँ पे। यदि आपने इन पॉइंट्स को इग्नोर किया तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बुरा मान जाएगी, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है, वो बुरा मान गई तो आपका सिलेक्शन होने से रुक सकता है। तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। पर्टुसिस की बात, डिप्थीरिया का क्या हो गया? क्लेब्स लोफलर। ठीक है।
पर्टुसिस का कौन सा होता है, बोर्डुटेला पर्टुसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये तो इजी है, ठीक है। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी होता है। और कोलेरा का क्या होता है, विब्रियो कोलेरा। कोलेरा का क्या होता है भैया, विब्रियो कोलेरा। अगला हम बात करें अमीबियासिस। अमीबियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। लेप्टोस्पायरोसिस का कौन सा होता है, लेप्टोस्पाइरा स्पाइरोचीट, ठीक है। इसके साथ ही यदि हम बात करें गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, नाइजीरिया गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। सिफिलिस का ट्रेपिनोमा पेलिडियम। क्लेमाइडिया का कौन सा होता है भैया, ट्राइकोमेटिस। क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस होता है और ट्राइकोमेटिस वेजाइनलिस भी होता है। जेनेटल हर्पस किसकी वजह से होता है, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस सेकंड की वजह से होता है। हुपिंग कफ जो है, हुपिंग कफ जो होता है ये कौन सा होता है, बोर्डुटेला पर्टुसिस 100 डे कफ। इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है, हुपिंग कफ, जिसका दूसरा नाम क्या है, 100 डे कफ। 100 डे कफ जो है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बोर्डुटेला पर्टुसिस। कौन सा होता है, बोर्डुटेला पर्टुसिस। याद रख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको नजदीक जो भी आपके एग्जाम आ रही है उनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। क्लियर है। आई थिंक आज की कम्युनिटी की क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी। और इसी के साथ में कंटिन्यूटी में कल आप कम्युनिटी का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कम्युनिटी का एक भी क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे। आपका एक भी एग्जाम, कैसी ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं होगी जिसमें आपका कम्युनिटी का पोर्शन गलत होगा, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स में से होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और शानदार और एक अच्छी क्लास के साथ में। तब तक के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर बनने की, इसके लिए आपको चाहिए पेड या फ्री कोर्सेज, तो आप हमारी ऐप पे विजिट करें। हमारी ऐप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देख पा रहे तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे सर्च करें RNU एजुकेशन के नाम से, और हमारी ऐप वहां पे आपको मिलेगी, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप उसमें से रजिस्टर करें मोबाइल नंबर डाल के, और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज, बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर पेड कोर्सेज जो हैं, जिसमें अभी दिवाली के ऊपर 50% का ऑफ चल रहा है, आप जरूर ऐप पे जाके आप हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करेंगे आपको हम देंगे 50% ऑफ। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।